मूवी की स्टार्टिंग वाइकिंग के एक आइलैंड से होती है जिसका नाम बर्ग है, जहाँ पर अक्सर ड्रैगन्स आकर हमला करते थे और इनके जानवरों को उठाकर ले जाते थे और साथ इनके घरों को भी तबाह कर देते थे। इसलिए वाइकिंग्स इन ड्रैगन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आज भी ड्रैगन्स ने इन लोगों पर हमला किया था। हमला होते ही पूरे आइलैंड पर अलार्म्स बज जाते हैं ताकि लोगों को बताया जा सके। अलार्म सुनते ही सब वाइकिंग्स अपने घरों से बाहर निकल आते हैं ताकि ड्रैगन्स के साथ लड़ सके। उसी टाइम हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम हिकअप है। वो भी बाहर खड़ा होकर ड्रैगन्स की फाइट देख रहा था, लेकिन उसी टाइम एक ड्रैगन उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन उसके फादर और इस वाइकिंग का लीडर स्ट्राइक उसे बचा लेता है और उसे अपना ख्याल रखने का कहते हैं। वो इसे कहते हैं कि अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत जल्द अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। हिकअप को ड्रैगन्स के साथ लड़ना नहीं आता था, इसलिए वो अपने साथी गोवर के साथ मिलकर वाइकिंग्स के लिए हथियार बनाता था कि वो लोग ड्रैगन्स का मुकाबला कर सकें। लेकिन उसका ख्वाब था कि वो भी अपने बाकी साथियों की तरह ड्रैगन से लड़ सके। हिकअप अपने साथी गोवर को एक मशीन दिखाता है कि हम इसकी हेल्प से ड्रैगन के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन गोवर इसे कहता है कि ये मशीन अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर सकती, इसलिए ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उधर ड्रैगन्स पूरे आइलैंड पर तबाही मचा रहे थे और जगह जगह आग लगा रहे थे। तभी कुछ एक ग्रुप बनाकर इस आग को बुझाने लगते हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एस्टेड है, वो बहुत स्मार्टली काम करके सारी आग को बुझा देती है, जिसे देखकर स्ट्राइक बहुत इम्प्रेस होता है और इसी लड़की को ही हिकअप सीक्रेटली लाइक भी करता था। ड्रैगन्स का हमला अभी भी नहीं रुकता। वो इन लोगों पर बार बार हमला कर रहे थे, लेकिन वाइकिंग्स भी बहुत बहादुरी से इन ड्रैगन्स का मुकाबला कर रहे थे। स्ट्राइक कुछ ड्रैगन्स को पकड़ भी लेता है, लेकिन आज होने वाला हमला बहुत अलग था, क्योंकि इस हमले में नाइट फुरी नाम का एक ड्रैगन भी आया था, जिसके बारे में सबने सुन रखा था कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। गोवर भी बाहर जाके इनसे लड़ने का फैसला करता है और वो हिकअप को कहता है कि तुम बाहर मत आना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। गोवर के चाहते ही हिकअप अपनी मशीन को लेकर बाहर आ जाता है ताकि अपने लोगों की हेल्प कर सके। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे आग के ऊपर से एक ड्रैगन गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो अपनी मशीन से फौरन उस ड्रैगन पर हमला करता है, जिसकी वजह से नाइट फुरी जख्मी हो जाता है और वो बहुत जोर से आवाजें निकालना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत खुश होता है कि उसकी मशीन काम कर रही है। वो नाइट फुरी के पास जाता इससे पहले ही एक और ड्रैगन इस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी स्ट्राइक आकर इसकी जान बचा लेता है और हिकअप पर बहुत गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें घर रहने का कहा था, तुम वहाँ से बाहर क्यों आए हो। तो हिकअप अपने फादर स्ट्राइक को बताता है कि मैंने अपनी मशीन से नाइट फुरी को मार दिया है और वो जंगल में कहीं गिरा है, हमें जाकर उसे देखना चाहिए। लेकिन स्ट्राइक इसकी बात पर यकीन नहीं करता और इसे अपने साथ घर चलने का कहता है, लेकिन हिकअप घर जाने के बजाय चुपके से जंगल की तरफ जाता है ताकि देख सके कि वाकई उसने नाइट फुरी को मारा है या नहीं। दूसरी तरफ स्ट्राइक भी वाइकिंग्स को इकट्ठा करके एक मीटिंग करता है ताकि ड्रैगन से हमेशा के लिए जान छुड़ाई जा सके। वो इनसे ड्रैगन के ठिकाना ढूंढने का कहता है ताकि उसे तबाह करके सब ड्रैगन्स को खत्म किया जा सके, क्योंकि ड्रैगन्स बार बार आकर इन लोगों का बहुत नुकसान कर रहे थे। गोवर भी स्ट्राइक के पास आकर कहता है कि हिकअप का ड्रीम है कि वो भी वाइकिंग्स बन सके, लेकिन स्ट्राइक इसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वो वाइकिंग नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत कमजोर है। लेकिन गोवर इसे समझाता है कि ये उसका राइट है, कम से कम उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ताकि वो खुद को साबित कर सके। दूसरी तरफ हिकअप भी जंगल में पहुंच जाता है और ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसने वाकई नाइट फुरी का शिकार किया है। जब वो नाइट फुरी को जख्मी हालत में देखता है तो उसे मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन मारने से पहले इसे नाइट फुरी पर तरस आ जाता है। वो पहले ही तकलीफ में है, इसलिए वो इसे आजाद कर देता है। नाइट फुरी उठकर जोर से आवाज निकालता है और हिकअप का शुक्रिया करता है और वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका विंग इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता। हिकअप वापस अपने घर आता है तो स्ट्राइक उसे कहता है कि अगर वाइकिंग्स बनना तुम्हारा ख्वाब है तो तुम वाइकिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो इसलिए परेशान भी था क्योंकि हिकअप ज्यादा हेल्दी नहीं था। स्ट्राइक इसे कहता है कि वो लोग ड्रैगन्स का खुफिया ठिकाना ढूंढने जा रहे हैं ताकि उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकें। मैं जब वापस आऊंगा तो देखूंगा कि तुम वाकई में वाइकिंग बन सकते हो या नहीं, और साथ में उसे अपनी कुल्हाड़ी भी देता है। अगले दिन सब लोग ट्रेनिंग कैंप में जमा होते हैं। हिकअप भी वहाँ पर आ जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है। इन सबको गोवर ट्रेन करने वाला था। वो इन्हें बताता है कि तुम में से जो भी सबसे अच्छी ट्रेनिंग करेगा उसे आखिर में एक ड्रैगन से लड़ने का मौका दिया जाएगा और जो जीत जाएगा उसे स्ट्राइक की आर्मी में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद गोवर एक ड्रैगन को ट्रेनिंग ग्राउंड में छोड़ देता है, लेकिन इस ड्रैगन को चेन से बांध करके रखा गया था। गोवर इन्हें अपनी सेफ्टी की टेक्निक सिखाता है और बताता है कि कैसे उन लोगों ने अपने वेपन्स यूज करने हैं। जैसे ही ड्रैगन हिकअप पर हमला करने लगता है, हिकअप गिर जाता है, लेकिन जब ड्रैगन उसे मारने लगता है तो गोवर आकर उसकी जान बचा देता है और उसे कहता है कि अगर तुम लोग ड्रैगन्स का सामने रुक जाओगे तो वो तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई चांस नहीं देंगे, बल्कि अटैक करके तुम्हें खत्म कर देंगे। गोवर की बातें सुनकर हिकअप को नाइट फुरी, जिसका नाम इसने तुतले
टुथलेस रखा था उसकी याद आ जाती है कि वो टुथलेस के सामने भी रुक गया था, लेकिन उसने तो हिकअप पर हमला नहीं किया। तो वो फौरन जंगल की तरफ जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उसने टुथलेस को छोड़ा था। टुथलेस का विंग इंजर्ड था, लेकिन वो फिर भी उड़ने की कोशिश कर रहा था। हिकअप वहाँ बैठकर इसे देखने लगता है और इसका स्केच बनाने लगता है। तभी उसे आइडिया होता है कि हिकअप के हमले की वजह से टुथलेस की टेल टूट गई है, जिसकी वजह से वो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा और ना ही उड़ पा रहा है। इवन कि जब वो पानी से शिकार करने लगता तो उससे शिकार भी नहीं हो पा रहा। हिकअप फौरन वहाँ से वापस अपनी क्लास में आ जाता है जहाँ ड्रैगन्स के बारे में सब सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी हिकअप के पास नहीं बैठता क्योंकि बाकी सब लोग उसे एक निकम्मा इंसान समझते थे। जब क्लास खत्म होती है तो वो एक बुक निकालता है और ड्रैगन्स के बारे में सब कुछ पढ़ने लगता है। बाकी ड्रैगन्स की डिटेल तो उसे मिल जाती है, लेकिन जब वो नाइट फ्यूरी के बारे में कुछ ढूंढता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक पेज पर बस इतना लिखा गया था कि नाइट फ्यूरी इंतहाई खतरनाक है, लेकिन हिकअप को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आता क्योंकि उसने खुद नाइट फ्यूरी को देखा था और नाइट फ्यूरी ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगले सीन में हमें स्ट्राइक और उसके बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो ड्रैगन्स का खुफिया ठिकाना ढूंढने के लिए आए थे। वो हर आइलैंड पर जाकर देख रहे थे, लेकिन काफी ढूंढने के बाद जब वो एक आइलैंड के पास पहुंचते हैं तो ड्रैगन्स इन पर हमला कर देते हैं और इनके पास आग बरसाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिकअप और बाकी सब लोग ड्रैगन्स के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इस बार एक से ज्यादा ड्रैगन्स को मैदान में छोड़ा गया था। सब लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन एस्ट्रिड सबके साथ बहुत अच्छे से लड़ रही थी। जब वो देखती है कि एक ड्रैगन हिकअप को मारने वाला है तो वो हिकअप को बचाती है और ड्रैगन को दोबारा पिंजरे में बंद कर देती है। वो हिकअप पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम्हें कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी, अगर तुम यही सब करते रहे तो तुम कभी भी वाइकिंग्स नहीं बन पाओगे। एस्ट्रिड की बातें सुनकर हिकअप बहुत दुखी होता है और वो जंगल से होता हुआ दोबारा नाइट फ्यूरी यानी टुथलेस के पास चला जाता है, लेकिन जाते हुए उसके खाने के लिए एक फिश भी ले जाता है। वो टुथलेस के सामने जाकर अपने सभी वेपन्स दूर फेंक देता है और उसे खाने के लिए फिश देता है। टुथलेस आधी फिश खाकर आधी हिकअप की तरफ फेंक देता है ताकि वो भी उसके साथ खाना खा सके। हिकअप जब वो फिश खाता है तो इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। शाम के वक्त जाने से पहले हिकअप टुथलेस को टच भी करता है जो इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। हिकअप घर वापस आ जाता है और गोबर इन्हें दोबारा ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है और इन लोगों को ड्रैगन्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। वो इन्हें उस फाइट के बारे में भी बताता है जिसमें उसने अपना एक हाथ और एक टांग खो दी थी। वो बताता है कि ड्रैगन को मारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसकी टेल पर हमला करो, अगर उसकी टेल टूट गई तो वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर हिकअप को टुथलेस की याद आ जाती है और उसे बहुत गिल्टी फील होता है कि उसकी वजह से टुथलेस कभी भी उड़ नहीं पाएगा। वो फौरन अपनी वर्कशॉप पर जाता है जहाँ पर वो अक्सर हथियार बनाया करता था और टुथलेस के लिए न्यू टेल बनाना स्टार्ट कर देता है। बहुत मेहनत के बाद वो टेल बना लेता है और सुबह होते ही वापस टुथलेस के पास आ जाता है। उसे पता था कि ऐसे टुथलेस अपनी टेल को हाथ नहीं लगाने देगा, इसलिए वो काफी सारी फिशेस भी अपने साथ ले जाता है। जब टुथलेस वो फिशेस खा रहा था तो हिकअप आहिस्ता से जाकर न्यू टेल लगा देता है। टेल लगाते ही टुथलेस हिकअप को लेकर ऊपर उड़ जाता है। ये दोनों आसमान में जाकर बहुत खुश होते हैं। हिकअप जब दोबारा ट्रेनिंग कैंप में जाता है तो इस बार इन सबकी फाइट एक दो मुंह वाले ड्रैगन से होती है जो एक मुंह से स्मोक निकालता है और दूसरे मुंह से करंट छोड़ता है। हिकअप सब लोगों से कहता है कि इसके मुंह में पानी फेंको, लेकिन किसी से भी इसके मुंह में पानी नहीं फेंका जाता। तो हिकअप इस ड्रैगन के सामने जाता है क्योंकि इसे ड्रैगन की साइकी का पता चल चुका था। वो ड्रैगन को फिश दिखाकर बिना लड़े ही पिंजरे में बंद कर देता है, जिसे देखकर सब लोग हिकअप से बहुत इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार था कि एक ड्रैगन ने बिना लड़े ही हार मान ली हो। हिकअप वापस टुथलेस के पास आता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। उसने एक ऐसी सीट भी बना ली थी जिसे वो टुथलेस के ऊपर रखकर राइड कर सकता था। एक दिन उड़ते हुए वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत अजीब किस्म के फूल लगे हुए थे। जैसे ही टुथलेस इन्हें स्मेल करता है तो फौरन बेहोश हो जाता है। हिकअप इनमें से कुछ फूल अपने पास रख लेता है और अगले दिन जब दोबारा ट्रेनिंग करता है तो वही फूल निकाल कर ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो इससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी ट्रिक यूज की है, लेकिन हिकअप इनकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जब वो टुथलेस के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तो उसे पता चलता है कि अगर ड्रैगन की नेक के नीचे हाथ फेरा जाए तो वो फौरन नींद में चले जाते हैं। वो डेली ऐसी कोई ना कोई ट्रिक सीख रहा था। अगले दिन ट्रेनिंग कैंप में वो यही ट्रिक यूज करता है और ड्रैगन की नेक पर हाथ फेर कर इसे सुला देता है और उसे बिना लड़े ही केज में वापस डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से अब हिकअप सब लोगों में बहुत फेमस हो चुका था। सब लोग उसे एक हीरो और एक रियल वाइकिंग मानने लगते हैं, लेकिन ये सब एस्ट्रिड को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो दिन रात ड्रैगन से लड़ने की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन हिकअप बिना लड़े ही जीत रहा था, इसलिए वो हिकअप का पीछा करने का सोचती है। जब वो हिकअप का पीछा करते हुए जाती है तो जंगल में जाते ही हिकअप गायब हो जाता है। अगले सीन में स्ट्राइक और बाकी वाइकिंग्स
ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन्स को ढूंढकर अभी वापस आए थे। तो सब लोग इनके सामने हिकअप की बहुत तारीफ करते हैं और बताते हैं कि वो बहुत बड़ा वाइकिंग बन चुका है जो बिना लड़े भी ड्रैगन्स को हरा सकता है। स्ट्राइक ये सब बातें सुनकर बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि उसके लिए इन बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ हिकअप टूथलेस के साथ उड़ना भी सीख चुका था और उसने टूथलेस को डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स भी सिखाए थे ताकि इन दोनों में अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके। जब हिकअप घर वापस आता है तो स्ट्राइक बहुत खुश होता है और हिकअप को गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी वाइकिंग बन सकोगे, लेकिन अब मैं सबको प्राउडली कह सकूंगा कि मेरा बेटा एक वाइकिंग है। लेकिन हिकअप कंफ्यूज हो जाता है कि उसे सच्चाई अपने फादर को बतानी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे लड़ने तो अभी तक नहीं आता था। वो तो जस्ट कुछ ट्रिक्स जानता था, वो भी टूथलेस ने सिखाई थी। अगले दिन इनकी ट्रेनिंग का लास्ट डे था। जो आज ड्रैगन को हराएगा वो बेस्ट स्टूडेंट होगा और उसे ही स्ट्राइक की आर्मी में सिलेक्ट किया जाएगा। तो एस्ट्रिड हिकअप के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए बहुत मेहनत की है, आज मुझे मुकाबला करने देना। हिकअप इसकी बात मान जाता है, लेकिन इसे अपने फादर को भी इम्प्रेस करना था। तो जैसे ही ड्रैगन पास आता है तो हिकअप इसे बेहोश कर देता है। ये देखकर एस्ट्रिड को बहुत गुस्सा आता है और वो इस पर हमला कर देती है, लेकिन लेडी एग्जामिनर इन्हें रोकती है और हिकअप को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देती है। स्ट्राइक और बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन हिकअप को ज्यादा खुशी नहीं थी, इसलिए वो ट्रेनिंग कैंप से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। लेकिन एस्ट्रिड इसके पीछे आ जाती है और जबरदस्ती इससे पूछती है कि तुम ये सब कहाँ से सीख रहे हो। इससे पहले कि हिकअप उसे कुछ बताता, पहले ही टूथलेस वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर एस्ट्रिड फाइट मोड में आ जाती है। लेकिन हिकअप इन दोनों को रिलैक्स करके बताता है कि वो मेरा दोस्त है और इसे हाथ लगाने का भी कहता है। लेकिन टूथलेस इन दोनों को लेकर हवा में उड़ जाता है और उल्टे सीधे टर्न स्टार्ट कर देता है। हिकअप एस्ट्रिड से कहता है कि क्या तुम इस बारे में किसी से बात करोगी, तो वो कहती है कि मैं सबको ये बात बताऊंगी। तो टूथलेस और तेजी से उड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही एस्ट्रिड सॉरी करती है तो टूथलेस नॉर्मल फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है। हिकअप उसे बताता है कि जैसे इंसान ड्रैगन से डरते हैं वैसे ही ड्रैगन्स भी इंसान से डरते हैं। असल में ड्रैगन्स बुरे नहीं हैं, लेकिन एस्ट्रिड इसकी बात का यकीन नहीं करती और कहती है कि ये ड्रैगन्स हमारे जानवरों को ले जाते हैं और घरों को तबाह कर देते हैं, ये भला कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो वो लोग फ्लाई करते हुए एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जिसका नाम रेड डेथ बताया जाता है। तमाम छोटे ड्रैगन्स दूसरी जगह से जानवर लाकर इसके मुंह में फेंकते हैं और वो सिर्फ जानवरों को ही नहीं खाता बल्कि छोटे ड्रैगन्स को भी खा रहा था। कि असल में ड्रैगन्स बुरे नहीं हैं, बल्कि वो ये सब मजबूरी में कर रहे हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो ये बात गाँव वालों को बताएंगे, लेकिन हिकअप उसे ऐसा करने से मना करता है कि अब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो वो लोग टूथलेस को मारने के लिए आ जाएंगे। मैं खुद ही टाइम आने पर सबको ये बात बता दूंगा। अगले दिन ट्रेनिंग कैंप में हिकअप के सामने फाइट ड्रैगन को लाया जाता है ताकि हिकअप इसे भी हरा सके। हिकअप अपने सब वेपन्स उसके सामने गिरा देता है और इसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। सब लोग ये देखकर बहुत सरप्राइज थे कि असल में ड्रैगन्स इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन अचानक से इस ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो दोबारा हिकअप पर हमला कर देता है। हिकअप को बचाने के लिए टूथलेस वहाँ आ जाता है और फाइट ड्रैगन को डराकर वापस भेज देता है, लेकिन टूथलेस को देखते ही सब लोग इसे पकड़ लेते हैं कि ये नया ड्रैगन इनके इलाके में कैसे आ गया। हिकअप सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता और वो लोग टूथलेस को कैद कर लेते हैं। हिकअप स्ट्राइक को बहुत समझाता है कि वो मेरा दोस्त है और उससे हमें कोई खतरा नहीं है। असल में ड्रैगन्स बुरे नहीं होते, लेकिन स्ट्राइक उसे कहता है कि ड्रैगन्स इंसानों के दुश्मन है, इन्होंने तुम्हारी माँ को भी मारा था। हिकअप बताता है कि वो ये सब अपने हेड के लिए करते हैं। उसे बहुत भूख लगती है और ड्रैगन्स खुद को बचाने के लिए दूसरे आइलैंड से जानवर उठाकर ले जाते हैं। तो स्ट्राइक इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ड्रैगन्स का ठिकाना मालूम है। तो हिकअप बताता है कि एक बार वो टूथलेस के साथ वहाँ गया था, जिसे सुनकर स्ट्राइक इस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम असल में कभी भी वाइकिंग नहीं बन सकते, तुम हम सब में से हो ही नहीं। और वो टूथलेस को बांधकर ड्रैगन्स को मारने चल पड़ते हैं। हिकअप अकेला बैठा हुआ था और जब एस्ट्रिड इसके पास आती है तो वो इमोशनल हो जाती है कि उसके फादर ठीक कहते हैं, मैं कभी उन जैसा वाइकिंग नहीं बन सकता। मैं पहला ऐसा वाइकिंग हूँ जो लड़ने के बजाय ड्रैगन्स के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन एस्ट्रिड इसे हौसला देती है कि तुम पहले वाइकिंग हो जिसने ड्रैगन की सवारी की है। टूथलेस तुम्हारा दोस्त है और दोस्तों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा जाता, हमें जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए हिकअप अपने बाकी दोस्तों को अपने साथ मिलाता है और कैद में से सब ड्रैगन्स को आजाद करके बाकी सबसे इन ड्रैगन्स की दोस्ती करवाता है और ये सब लोग ड्रैगन्स पर बैठकर टूथलेस को बचाने चल पड़ते हैं। उधर स्ट्राइक बाकी सब वाइकिंग्स के साथ ड्रैगन्स के ठिकाने तक पहुंच जाता है और पहाड़ी पर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक होल बन जाता है। वो लोग एक गोला उसी होल में मारते हैं तो धमाके की वजह से सब ड्रैगन्स बाहर निकल आते हैं। बार बार हमला होने की वजह से रेड डेथ भी बाहर आ जाता है, जो बाकी सब ड्रैगन से बहुत बड़ा था। वो लोग जब रेड डेथ को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता, लेकिन उधर हिकअप अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और एस्ट्रिड से टूथलेस को छुड़वाने का कहता है और खुद रेड डेथ का ध्यान भटकाता है। लेकिन रेड डेथ इन सब पर हमला करके इन्हें पानी
में गिरा देता है। हिकअप फिर भी टूथलेस को छुड़वाने की पूरी कोशिश करता है और खुद बेहोश हो जाता है, लेकिन इसके दोस्त इसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। टूथलेस भी अब आजाद हो चुका था। जब हिकअप को होश आता है तो स्ट्राइक हिकअप से माफी मांगता है कि तुम हमेशा से ठीक थे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब टूथलेस हिकअप के पास आता है और उसे अपने ऊपर बिठाकर उड़ जाता है ताकि रेड डेथ को खत्म किया जा सके। टूथलेस उसे लेकर आसमान की तरफ चला जाता है ताकि खुले आसमान में उससे मुकाबला किया जा सके, लेकिन रेड डेथ मुसलसल इन पर हमला कर रहा था। टूथलेस फायर बॉल मारकर रेड डेथ के विंग्स में होल कर देता है, लेकिन रेड डेथ जब इन पर हमला करता है और टूथलेस की टेल पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पाता और नीचे गिरने लगता है। रेड डेथ जब दोबारा इन पर हमला करने के लिए मुंह खोलता है तो टूथलेस पीछे मुड़कर इसके मुंह में फायरबॉल मार देता है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है और रेड डेथ नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन उसकी टेल हिकअप को लगती है, जिसकी वजह से वो आग में गिरता है। टूथलेस भी उसके पीछे उसी आग में चला जाता है। जैसे स्मोक खत्म होता है तो सब लोग टूथलेस को अकेला देखकर समझते हैं कि शायद हिकअप मर चुका है, लेकिन टूथलेस अपने विंग्स खोलता है तो सब हिकअप को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी बेहोश होता है। 7 दिन बाद जब उसे होश आता है तो वो टूथलेस को अपने पास देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसकी टांग कट जाती है। टूथलेस उसे लेकर बाहर आता है तो हिकअप ये देखकर बहुत खुश होता है कि अब ड्रैगन्स इंसानों के साथ मिलकर रह रहे हैं। और यहाँ पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।